और हमारे साथ में हुए लोकदल पार्टी के जिला के प्रधान राजा राम जी, रणवीर फौजी जी और आपके युवा के प्रधान सन्नी चौचाड़ा जी, आपके पड़ोस के शमशेर कुराड़ जी, रामफल कोटड़ा जी और आपके गांव के सुरेंद्र सरपंच जी, बलवान जी और आप तमाम सभी गांव के सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, प्यारे बच्चों, आप सबको पता है कि हरियाणा की असेंबली का इलेक्शन 5 तारीख का है। 5 तारीख को अपने वोट पड़ेंगे। इसके द्वारा फोन न लाओ, चला गया। सोच समझ के वोट डालना, कदे फिर आंदोलन करना पड़े और फिर कदे रास्ते रोकने पड़े, फिर कदे धरने देने पड़े, प्रदर्शन करने पड़े, फिर लाठी खानी पड़े, गोली खानी पड़े, अश्रु गैस के गोले छूटे। और विशेष तौर से वोट डालने से पहला सोच विचार करना, मनन करना, चिंतन करना और सोच समझ के वोट डालना। आप सब जानते हैं अपना देश अंग्रेज़ों के गुलाम था। गुलामी की जंजीरें तोड़ने के लिए शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव मिट गए। अपनी जवानी बारी थी, तब जाके ये देश आज़ाद हुआ। आज़ाद भारतवर्ष को एक संविधान की ज़रूरत थी, विधान की ज़रूरत थी, कानून की ज़रूरत थी। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इस देश का कानून बनाया, विधान बनाया, संविधान बनाया और वो संविधान के रचयिता थे। और उन्होंने ऐसा खूबसूरत कानून बनाया कि सारी ताकत जनता को दी। जनता चाहेगी, खुश हो जाएगी तो किसी को एमएलए बना देगी, किसी को एमपी बना देगी, और जनता चाहेगी तो उसको हरा देगी। ये ताकत जनता में छोड़ी है उन्होंने। और ये भी कहा कि 5 साल के बाद आना पड़ेगा। राजा और रानी के पेट से पैदा पहले राजे होते थे, उनका छोरा जाके बच्चा राजा बनता था। ऐसा भी नहीं किया कि एक करके वोट पड़े, जीते, सारी ज़िंदगी वही रहेंगे। नहीं, उन्हें 5 साल के लिए फिर लोगों में आना पड़ेगा। अगर जनता चाहेगी दोबारा बना देगी और जनता नाराज़ होगी तो हटा देगी। फिर बाबा साहब अंबेडकर ने कितना खूबसूरत फैसला दिया कि महलों में रहने वाले राजा की वोट भी एक आम किसान मजदूर के बराबर है। इसलिए वोट राजा की, इसलिए वोट उद्योगपति की, पूंजीपति की, और इसलिए गांव में बसने वाले गरीब की, खाती की, लुहार की, सलार की, मनियार की, जाट की, चमार की, वाल्मीकि की, ये सब बराबर कर दिए उसने। सारी ताकत जनता को दी। अगर जनता में ही सारी ताकत है तो फिर हमारे मंदिर तो आप हो, हमारे मस्जिद आप हो, हमारे गुरुद्वारे आप हो, आप हमारे सालासर का धाम हो, आप खाटू श्याम का दरबार हो, आप बालाजी मेहंदीपुर जाते हो, वहाँ जा कर के अपनी दरख्वास्त लगाते हो, मन्नत मांगते हो, तो फिर आज मैं भी अपनी प्यारी जनता रूपी भगवान और इस मंदिर के सामने अपनी दरख्वास्त लगाने आया हूँ। और मुझे आशा है कि आप मेरी दरख्वास्त पे गौर करोगे। मैंने ये देखा कि 2014 का इलेक्शन में हार गया, 2019 का लड़ा नहीं। आज 10 वर्ष हो गए कि 10 वर्ष में बहुत से हमारे नौजवान परमात्मा को प्यारे हो गए। बहुत से बुज़ुर्ग भी हम में से चले गए। और मैंने ये देखने में आया पूरे इलाके में, पूरे ज़िले में, पूरे स्टेट में कि वोट लिए
और खिसके दोबारा आकर के कभी दर्शन दिखाए नहीं। और मेरे को ये पता लग गया कि किसी घर में अनहोनी घटना हो गई, कोई मौत हो गई, तो मैं दौड़ा दौड़ा आया और मैंने आके अपना दुख उनका बटाया और हौसला दिया। अगर मेरे से किसी ने ब्याह की चिट्ठी दे दी, अगर दसूटन और मकलावा की गृह प्रवेश की, अगर कोई आप लोगों ने मुझे बुलाया, तो मैं ऐसे मौके पे भी आपके यहाँ पे रिवाज निभा के गया। और फिर लोगों में एक आवाज़ आई कि हमारे दुख सुख का साथी तो रामपाल तो दुखा में आवे जावे, बाकी कोई आंदा ही नहीं। तो ये मैं सच कह रहा हूँ कि मैं भी घोड़े गेड़ रहा हूँ रंग तरीका हैं। ये सही है कि गलत? हमें तो मोजिज बैठे हो, डूडू वाले हो, यूँ हाथ खड़े करके कहो या तो तने सही है कही है। अगर तुम मैंने सही कही है, ये सच्चाई है, तो फिर चाहे मैं इलेक्शन हारूं या जीतूं, मेरे ऊपर इस बात का कोई असर नहीं। मैंने जीत के देख लिया, मैंने उंगली पर राज चला के देख लिया, और मैं हारूं या जीतूं, सारी जिंदगी तक आपके दुख सुख में यही शामिल रहे। ये मेरा हाथ उठा के फैसला है कि भाई मैं आपके साथ रहूँगा। पर मेरी दरख्वास्त पे भी तो गौर करो, जब मैं 10 साल तक आपके दुख सुख में शामिल रहा हूँ और ये सोने के मंडेरे कोई सी कर दिए किसी ने, ये दुख सुख के भी कौन है। मैं आगे भी वादा यूँ तो कर रहा हूँ मैं थारे साथ रहूँगा दुख सुख में, तो आप भी ये कहो कि हम आपका साथ और समर्थन और सहयोग करेंगे। अगर आप मेरा साथ सहयोग और समर्थन करोगे तो फिर आज ही बटन आपके टेलीफोन का दबाओ और अपने रिश्तेदार को कहो, मित्रों को कहो, गुआंढियों को कहो, जान पहचान वालों को कहो कि गठबंधन के उम्मीदवार रामपाल माजरा को वोट दो। अगर आप कह दोगे तो मुझे आगे ही बता देंगे कि फ़ोन आ रहा तेरा, गली में दौड़े दौड़े आवें, गाड़ी रखवावें, तेरा फ़ोन आ रहा तेरी देवाएँ। तो इसलिए ये काम आपने करना है। मैं भारतीय जनता पार्टी के बारे में मेरे मित्र मिलन समारोह में भी और अभय सिंह चौटाला के इलेक्शन में भी बहुत सी बातें कह के गया हूँ, और मैं उनको दोहराना नहीं चाहता क्योंकि टाइम बहुत लग जाएगा। इस भारतीय जनता पार्टी ने हमारे हरियाणा का नाश कर दिया, हम पे कर्जा इतना छोड़ दिया कि ये कर्जा ही नहीं पड़ता, और इन्हें किसानों से बकाया कि थारी आमदनी दोगुनी कर देंगे, थारा स्वामीनाथन योग की रिपोर्ट लागू कर देंगे, MSP का कानून बना देंगे, ट्यूबवेल कनेक्शन का सरलीकरण कर देंगे। कोई काम नहीं कराया, बल्कि 3 काले कानून थोप दिए, जिसकी वजह से तुम्हें 380 दिन तक दिल्ली में बैठना पड़ा, धरना देना पड़ा, प्रदर्शन करने पड़े, और भूखे प्यासे बच्चे बूढ़े जवान 750 मरे हैं, थोड़े नहीं, 750 ने अपनी जान देनी पड़ी वो काले कानून वापस कराने के लिए। और इतना ही नहीं कि और लोगों को भी बकाया कि 15 लाख रुपये खाते में गेड़ देंगे। आज नौजवान को नौकरी नहीं, हरियाणा प्रदेश बेरोजगारी में नंबर 1 का सूबा बन गया, विदेशों को जा रहे हैं। पूरे फौज थी, फौज में भी 4 साल का तरह अग्निवीर भर्ती करेंगे, ना पेंशन मिला ना कुछ मिला। मैं ज़्यादा ना कहते हुए मैं ये इस बात पे आना चाहता हूँ कि भाई वोट तो हम दे देंगे, रुक दो यारो, पर वोट दे के करोगे के, ये सवाल तो उठेगा। आपसे भी कोई कहेगा कि भाई के काम करोगे हमें। हम जो पेंशन चौधरी देवीलाल ने बांधी थी 100 रुपये करी, जो 3000 रुपये होगी, जे इब के गेड़ा चश्माड़ा बटन दबाओगे या पेंशन 3000 से 7500 रुपये कर। हमारा ये फैसला है, हर गृहिणी को, हर महिला को महीने में पहला हफ्ते में पहली तारीख ने एक तो सिलेंडर गैस का मुफ्त देंगे और गले 1100 रुपये ऊपर धर के देंगे। और इसके साथ साथ
हमने ये चिन्हित करके है कि हरियाणा प्रदेश में 2 लाख नौकरी खाली पड़ी। 2 लाख तो नौकरी लगाएंगे और जब फिर भी कोई बेरोजगार रह जाएगा तो 21,000 रुपये घरे बैठे बैठेगा खाते में 1 तारीख में पहुंचा देंगे। हमने सोचा समझा, सब कुछ सोच समझ के हमने फैसला लिया कि गामा की बिजली के बिल बहुत आते हैं, सरकार की तरफ से सोलर सिस्टम लगवाएंगे सबके घर में, और ये बिजली के जो बिल आ रहे हैं इनका सदा के लिए जो पापा ही काट देंगे, दोबारा ये बिल नहीं आएंगे, क्योंकि सोलर सिस्टम से बिजली दी जा सकती है। गरीब को चौधरी देवीलाल आवास योजना के तहत 100 गज के प्लाट में 2 कमरे बना करके 2 रूम सेट बना करके देंगे मुफ्त में। हमने हरियाणा प्रदेश में जितने आंगनबाड़ी वर्कर हैं, आशा वर्कर हैं और सफाई कर्मचारी हैं, सबको पक्का करेंगे, सबको सरकारी कर्मचारी घोषित करेंगे। हम पुरानी पेंशन कर्मचारियों की बहाल करेंगे और इसी प्रकार से अलग से हम राजधानी बनाएंगे, अलग से हाईकोर्ट बनाएंगे। एक बीमारी और छोड़ दी, पोर्टल के ऊपर सारा कुछ है। हम पोर्टल के ऊपर ये जो पोर्टल सिस्टम है इसको ख़त्म कर देंगे, वही देसी राज चौधरी देवीलाल का ला देंगे। और इसके साथ साथ पहले भी साइकिल पे रेडियो, टेलीविज़न और ट्रैक्टर पे टोकन होते थे, क्या वो ख़त्म नहीं करे थे? ठीक उसी प्रकार से इस पोर्टल को ख़त्म करके अपना पुराना अंदाज चौधरी देवीलाल का राज का ले आएंगे। और हमने आए बार की तरह से 25 तारीख को चौधरी देवीलाल के जन्मदिन मनाने का फैसला किया है। अब की बार उचाना की मंडी में चौधरी देवीलाल का जन्मदिन हम बड़े हर्षोल्लास से मनाएंगे। हरियाणा प्रदेश के लाखों नर नारी उसमें आएंगे और हमारी मुख्य अतिथि बहन मायावती जी होंगी। जब लाखों लोगों में वो बोलेंगी तो फिर समझ लेना बीजेपी और कांग्रेस का शासन और फटक जाएंगे, ये धराशायी हो जाएंगे और हमारे लोकदल और बीएसपी की सरकार आने का रास्ता साफ हो जाएगा। और साथियों, ये गांव पहले भी लोकदल पार्टी का गढ़ है और बीएसपी साथ है। मैं ये मान के चलता हूँ कि पुनः फिर से दोबारा इसलिए ज़रूरत है क्षेत्रीय दल को मजबूत करने की। ये राष्ट्रीय पार्टियां बड़ी धींगा मस्ती करती हैं, आपके सामने ही तो है। कितने बड़े नेता प्रोफेसर संपत सिंह थे कांग्रेस में, उनको टिकट नहीं दिया क्योंकि ये धींगा मस्ती राष्ट्रीय पार्टी की थी, जिसने भारतीय जनता पार्टी की नींव रखी और मजबूत करी। आज रामविलास शर्मा जी के पास टिकट नहीं है। ये जो बड़ी पार्टियां हैं, राष्ट्रीय पार्टियां हैं, इनकी नाक अगर कोई रगड़वा सकता है तो क्षेत्रीय दल रगड़वा सके, और वो लोक दल। तो इसलिए आप तैयार हो जाओ और सारे के सारे डट जाओ। इलेक्शन में मैं नहीं मानता कोई किसी प्रकार का किसी से मुकाबला है। मैंने लगभग 5 दिनों का दौरा कंप्लीट करने जा रहा हूँ, आज रात भर तक हो जाएगा। परंतु जिस प्रकार से जनता का प्यार, प्रेम और स्नेह मिला है, मुझे लगता है हम सबसे आगे चल रहे हैं, प्रचार में भी सबसे आगे, और लोगों की हमदर्दी, लोगों की वोट में हम सबसे आगे हैं। आप आए, सबका बहुत बहुत धन्यवाद।